वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी जंप पॉइंट में सबका स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो कहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 व 45 अंश है। यदि लाइट हाउस एक ही और ठीक एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी याद कीजिए। ठीक है, हमें क्या याद करना है? जहाज़ों के बीच की दूरी याद करना है। तो पहले इसमें क्या कहा है उसे लॉजिक समझेंगे। लॉजिक समझ लेंगे तो हमारा फिगर बन जाएगा। ठीक, फिगर बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मैंने इसमें रहता है फिगर बनाना। फिगर हमारा बन जाता है तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो कहा है उससे पहले करते हैं। तो इसमें क्या कहा है? एक समुद्र तल है। तो यहाँ पर हम देखिए, पहले हम यहाँ पर समुद्र तल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? समुद्र तल हो जाएगा। ये हमारा मान लीजिए समुद्र तल हो गया। ठीक है, असली कहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, यानी ये हमारा 75 मीटर ऊंचा क्या हो गया? हमारा लाइट हाउस हो गया। ठीक है, कितना ऊंचा है? ये 75 मीटर है। ठीक है, क्या 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, यानी दो शिखर ये है, लाइट हाउस है, इसके शिखर से, ये शिखर है, यहाँ से देखने पर अवनमन कोण हमारा कितना है? 30 व 45 अंश है। तो यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे, यानी कि ये लाइट हाउस है, इसके एक ही और दो जहाज हैं, वो एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। तो यानी कि पहला जहाज ये हो गया और दूसरा जहाज ये हो गया, एक ही और हो गया और ठीक इसके पीछे हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या कहा? अवनमन कोण। क्या कहा है? अवनमन कोण हमारा क्या बना रहा है? एक तो हमारा क्या बना रहा है? 45 अंश का बना रहा है, एक 30 अंश का बना रहा है। यानी कि ये हमारा जो है ये 45 अंश का कोण बना रहा है और ये 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम पहले मिला देते हैं। ये यहाँ पर ये तो अवनमन तो एकांतर कोण से ये भी हमारा 45 अंश का कोण हो जाएगा और ये भी 30 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 अंश का कोण हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा है कि जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि एक जहाज ये था और दूसरी जहाज ये, तो इन डिस्टेंस को हमें ज्ञात करना है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो पहले हम क्या करेंगे? इससे पहले नाम दे देंगे। तो ये ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यही डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो एक काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये हमारा यहाँ से, यानी कि लाइट हाउस से और यहाँ तक दूसरे वाले जहाज के बीच की दूरी निकल जाएगा, यानी पूरी दूरी यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी ए डी बी लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर देंगे तो ये हमारा, यानी दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो इसमें हमें क्या दिया है? लंब और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण पहले यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर लंब और आधार, कर्ण नहीं सॉरी, लंब आधार होगा। तो लंब आधार के लिए हमारा क्या होगा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या दिया है? ए बी। ठीक है, क्या दिया है? ए बी दिया हम, तो ए बी ऐसे लिख देंगे। और क्या हमारा? आधार बी सी। ठीक है, जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? बी सी, BC हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब थीटा बराबर जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो कोण हमारा ये वाला रहेगा। ठीक है, यानी tan 30 अंश का। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, और ए बी हमारा क्या दिया है? 75 मीटर है। ठीक है, क्या है? 75 मीटर है। और BC हमें क्या करना है? ज्ञात करना। तो अभी से ऐसे लिख देंगे BC को। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 75/BC। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 75√3 आ जाएगा। ठीक है, मीटर। ठीक है, 75√3 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए BC बराबर ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे? छोटा वाला जब त्रिभुज लेंगे, यानी कि त्रिभुज ADB लेंगे। ठीक है, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी tan वाला संबंध लगा देंगे। ठीक है, tan वाला संबंध लगाएंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? AB, यानी लंब हमारा क्या है? AB हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हमारा ये हो जाएगा? आधार, ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो इतना आधार हमारा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये BD। क्या हो जाएगा? BD। अब यहाँ पर कोण ये वाला लेंगे, यानी 45 अंश का कोण लिखेंगे tan 45 अंश बराबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? BD हमारा कितना दिया है? 75 मीटर दिया है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? AB 75 मीटर दिया। अब BD को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसे BD को हम इसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है हमारा? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75/√3
बी डी। जब यहाँ पर भी 1/, में मान लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी डी बराबर क्या आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 75 मीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा देखिए कि बी सी जो है ये पूरी दूरी था यहाँ पर देखिए। अब बी डी, ठीक है, बी डी यानी कि इतनी दूरी है, तो इसलिए बी सी में से ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डी सी निकल आएगा। ठीक है, डी सी निकल आएगा। ऐसे यहाँ पर लिखते हैं कि डी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सी बराबर हमारा हो जाएगा बी सी माइनस बी डी। ठीक है, बी डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा डी सी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75। ठीक है, अब यहाँ पर 75 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी सी बराबर 75 जो कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यानी कि जहाज़ों के बीच की दूरी हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे कि 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 75√3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।